जिस तरीके से सन ऑफ सरदार 2 कलेक्शन कर रही है और ये जो कुछ यूट्यूबर्स है हिटर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं वो बाद में बोलते हैं बॉलीवुड बचना चाहिए, बॉलीवुड को बचाओ, बॉलीवुड नहीं फ्लॉप होना चाहिए। अबे सालो, तुम जब फिल्में लीक होती है थिएटर में, और मैं हर फिल्म की साइड लेता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेता हूँ। हाँ, अब लव या पे जैसी फिल्म की तुम साइड लेने को बोलोगे तो वो नहीं हो पाएगा। वैसे भी मैंने ये भी बोला था अगर लव या पा अच्छी भी होती ना तो शायद मैं ठीक बोल भी लेता, पर अब हर एक फिल्म की भी नहीं साइड ले सकता। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सन ऑफ सरदार की साइड लूँगा, नहीं। पर एक बात ज़रूर मैंने देखी है कि अजय के फैंस तो भाई पूरे के पूरे वो बड़े यूट्यूबर्स की सुनने वाले हैं। कुछ नहीं है भाई, इनका यही है कि मतलब भाई 2 लाख डुप्लीकेट लेके घूमते हैं अजय के फैंस, अपने आप को अजय देवगन, हम तो अजय देवगन है बोलने वाले हैं। 2 लाख, अगर ये 2 लाख जो डुप्लीकेट है ना नल्ले, अगर ये लोग भी जाते ना फिल्म को, मैं आपको कलेक्शन बताऊँ, चलो 2 लाख में से 1 लाख भी जाते, एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं तुमको, पहले दिन की बात करते हैं तो टिकट थे हाफ प्राइसेस, ओके, मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ तुमको, 1 2 3 4 5 6 7, इन लोगों में से अगर उतने लोग भी जाते और बाकी न्यूट्रल ऑडियंस जाती थोड़ी बहुत, तो पहले दिन का ही कलेक्शन ऑलमोस्ट 5 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाता। मतलब क्या आया था पहले दिन, 7 करोड़ ना, 12 13 करोड़ आता, विथ 1 अगस्त को बोल रहा हूँ। और अगर ये फिल्म 25 को रिलीज़ होती तो ये फिल्म 20 करोड़ भी कमा सकती थी डे 1। पर अब हम कितना भी मेकर्स को गाली दे, चलो एक झटके के लिए, मैं एक सेकंड के लिए मानता हूँ कि चलो मेकर्स की पूरी गलती है, अजय के पीआर की पूरी गलती है, पर इतना पता होने के बावजूद की भी उनकी गलती है। कितने अजय के फैंस है भाई जो सच में फिल्म को गए, ये बताओ तो मुझे ज़रा, तुम में से कितने लोग गए जो साइड ले रहे फिल्म की। ये फिल्म डिजास्टर होने के पीछे रीज़न एक ही बात है, सपोर्ट ही नहीं किया है। उल्टा ये देखो कि मैं तुम्हारे से कितना इम्प्रेस था, याद करो रेड 2 के वक्त मैंने तुमको कितना तारीफ किया था कि भाई अजय के फैंस ने सरप्राइज़ किया रेड 2 जैसी, क्योंकि मैं बोला था रेड 2 18 करोड़ जो हुआ वो मोर देन इनफ था। 15 करोड़ का ट्रेड था, 18 करोड़ आया था कलेक्शन, कितना खुश था। याद करो सिंघम अगेन का 45 करोड़ विथ क्लैश, कितने खुश थे हम। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी फिल्म हो, वो फिल्म अगर बेटर बनाता रोहित शेट्टी तो वो पहली फिल्म 500 करोड़ हो जाती है हिंदी नेट में, अजय की विथ क्लैश हो जाती। पर अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम वो एवरेज तो गई। इस फिल्म का जो हाल है, तुम लोग इतना बोलते रहते हो नहीं भाई बजट उतना है उतना बजट, अरे भाई ये बजट उतना उतना करने के चक्कर में तुम कम से कम जाओ तो फिल्म को, बाकी कुछ नहीं तो यहाँ पे बजट को लेके झगड़ने से अच्छा है कि फिल्म को जाते। आज का भी हाल मुझे लगा भाई चलो 3 दिन के बाद शायद लोग सुधरे होंगे, क्योंकि अब लोगों को पता चला कि बिकाऊ यूट्यूबर्स ने फिल्म को फ्लॉप करवाने की पूरी कोशिश की, और वो तो भाई फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर हो रही है, क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस का बजट है वो 150 करोड़ है। और आप लोग जानते हो एक बार बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट आने के बाद कोई भी यूट्यूबर आज हीट अगर झूठ मूठ का आपको सी बना भी रहा होगा, वो बाद में लास्ट मौके पे पलट जाके रियलिटी बता देगा, क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट ही आएगा तो वो झूठ बोल के क्या मिलेगा उसको। ये सब ड्रामे चौसले हैं भाई इन लोगों के। इससे अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि बजट पर रोने से अच्छा है कि उन यूट्यूबर्स ने ये इनकरेज करना चाहिए कि फिल्म को जाओ, पर वो तो होगा नहीं। और अजय के फैंस का तो ये खासियत है जो मैं देखा हूँ, मतलब मुझे लगा था रेड 2 के बाद कि सुधर गए भाई, कि चलो आंटी वांटी ने भी रेड 2 को भी शायद 3 ही स्टार दिए थे उसने, आंटी ने, या कम ही दिए थे, मुझे, मैं उसकी वीडियो नहीं देखता, मुझे नहीं पता, कम ही दिए थे, पर ऐसे को बहुत ऐसे जम के तारीफ नहीं की थी। तो रेड 2 तो बेटर थी, अच्छी भी थी बहुत, कि इन लोगों को झुकना पड़ा उस फिल्म के लिए और आप लोगों ने सपोर्ट किया। सन ऑफ सरदार 2 ठीक है, उतनी खास नहीं होगी, वंस की तुलना में नहीं थी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या इतनी बुरी और सड़ीली टाइप की थी क्या कि सच में इन यूट्यूबर्स, और आपने कौन से बेसिस पे इन यूट्यूबर्स की बात मान ली भाई। और अगर आप ये बोलोगे नहीं नहीं भाई हमने तो देखी सपोर्ट तो किया, तो क्या सिर्फ इतने ही फैंस है फिर कि सपोर्ट तो किया कि मतलब ठंडी हो जाएगी फिल्म ऑटोमेटिक। शॉकिंग बात है फिर तो यार, क्योंकि जो फिल्म 18 करोड़ डे 1 करती है रेड 2, इस फिल्म का 2 दिन में 15 करोड़ आया भाई, 14 15 करोड़। तीसरे दिन वो 9 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, तब जाके 25 करोड़ गई है। रेड 2 ने इसका जो 25 करोड़ वाला कलेक्शन है ना, 1.25 दिन में कर लिया था, 1.5 दिन से भी पहले। आप रियलिटी यही है कि आप लोग सिर्फ उन यूट्यूबर्स को ही मानते हो जो पेलते हैं अजय को, और आप यही डिसाइड करते हो कि नहीं नहीं भाई पक्का ही खराब होगी, नहीं जाना है।
और ये कमेंट में नहीं नहीं बजट उतना नहीं, अरे बजट 10 करोड़ बोल लो, वर्डिक बॉक्स ऑफिस देगा तब आप खुद ही चुप हो जाओगे। मैं कम से कम आपको रियलिटी बता रहा हूँ बजट की, वो इसीलिए भी बता रहा हूँ कि ताकि बाद में आपका दिल ना टूटे। वर्डिक्ट आने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि भाई क्या वर्डिक्ट आया, मैं सही था या नहीं। मैं विथ प्रूफ बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ कभी नहीं। और उन लुक्खों को भी देने को बोलना, लेकिन बजट के साथ साथ स्क्रीनशॉट जिस दिन वर्डिक्ट आएगा मैं तो दे दूंगा, मेरी गारंटी है। स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि प्रूफ के साथ देना तब तक लोग बिलीव नहीं करते। अभी तो बजट का 150 करोड़ वाला वो भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, टेंशन ना लो। मैं चाहता हूँ कि वर्डिक्ट के साथ दे दूँ, रोज़ रोज़ वो आपको टेंशन ना दूँ, एक ही दिन में जो भी वर्डिक्ट आएगा वो दे दूंगा, ताकि उस चीज़ पे हम बार बार ना आर्ग्यूमेंट करें। मुझे ज़्यादा बढ़ा के क्या मिलेगा। खैर आज का मुझे लगा था कि चलो आज थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि भाई शायद हो सकता है कि अजय के फैंस को पता चला हो कि जो यूट्यूबर्स है उन्होंने फिल्म को जानबूझ के पेला है। पर आज तुम लोग इतना उड़ते रहते हो अजय के फैन, अरे हम तो भाई एजे इज बैक। अबे 6 बजे तक 1 करोड़ का कलेक्शन हुआ है सन ऑफ सरदार 2 का। मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैं धड़क 2 की कलेक्शन देख रहा हूँ, नहीं नहीं, 6 बजे तक 1 करोड़। आज क्या 2 करोड़ पे फिनिश करेगी। मैं तो सुबह प्रेडिक्शन किया था कि कम से कम 3.5-4 कहीं नहीं गया। क्या है भाई ये। और तुम इस बारे में और तुम क्या बोल रहे थे 90 बजट। तुमको ये कौन से एंगल से लग रहा है कि ये 90 नेट मारेगी। चलो ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, कौन सा लॉजिक है। और एक लुक्खा मुझे बोल रहा है अजय की फिल्म में 200 दिन 40 दिन। अबे भाई वो दृश्यम थी, उसके कलेक्शन देख जाके। महाअवतार नरसिम्हा ने ऑलरेडी इस फिल्म के 120 या 130 शोज ले लिए मुंबई के पहले 3 दिन में ही। मतलब पहले 3 दिन में अकेले मुंबई, मतलब मैं पूरा महाराष्ट्र की भी बात नहीं कर रहा, अकेले मुंबई से इसके 130 शोज कम हुए। और तू बोल रहा है कि ज़्यादा दिन, कितने कितने स्क्रीन पे चलेगी। क्या मैं बोल रहा हूँ चलो 100 शोज चलेंगे, 200 शोज चलेंगे, चलो तू 60 दिन नहीं, तू 200 दिन चला, 1 साल चला, कितना ही आएगा कलेक्शन उस शोज से। कम ऑन, कभी तो ब्रेन यूज करो यार। मतलब इसीलिए वो शाहरुख फैंस, आमिर फैंस रोस्ट मारते। फिर तुम लोग यार ऐसे हो कि तुमने वॉर 2 को पोल में हराया था, मैंने बोला तो अगस्त किसका है, तुम लोग बोल रहे हो सन ऑफ सरदार 2 का। 56% सन ऑफ सरदार 2 को वोट्स थे, 44% वॉर 2 को वोट थे। भाई मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया यार। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ कि कहीं तो लॉजिक यूज़ करो यार। फैन हो तो ख़त्म, और तो फैन हो ना, इतने कट्टर फैन हो तो जाओ ना थिएटर में। फिर अब क्यों चुप है। 1 करोड़ 6 घंटे छोड़ो, दिन के तो 18 घंटे हो गए ना, मैं तो भूल गया 6 बजे अभी। 1 करोड़ तुमको लगता है ये 90 करोड़ कर लेगी। ये लाइफ टाइम 50 करोड़ करने वाली है नेट में। ओवरसीज़ में पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है 3 दिन के बाद। ओवरसीज़ मिला के 60 करोड़, 65 करोड़, चलो 5 करोड़ आपके लिए बढ़ा देता हूँ, 70 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लाइफ टाइम। बाय बाय टाटा। चाहे 90 करोड़ बजट है तो फ्लॉप वर्डिक, 150 करोड़ बजट है तो डिजास्टर वर्डिक। और मैं लिख के देता हूँ इट्स का बजट है 150 करोड़, विथ प्रूफ दूंगा, आज नहीं दूंगा। अब तुम लोगों ने मेरे को जो खुन्नस दिलाया ना, तो ठीक है, खुन्नस तो खुन्नस, और मैं कभी भी विथ प्रूफ ही दूंगा, विदाउट प्रूफ अपने को पसंद नहीं। बजट का तुम्हारे लिए चाहिए, बजट का स्क्रीनशॉट दे दूँ, ठीक है। आज के थंबनेल में भी बजट का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, क्योंकि विथ प्रूफ बोलना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, वर्डिक्ट आना बाकी है ना, लेकिन एक 5-6 दिन के बाद वर्डिक्ट आ जाएगा, तब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। खुश हो के नहीं बोल रहा हूँ, तुम बेवजह का जो बंदा सपोर्ट करता है उसके अगेंस्ट उस इलॉजिकल थिंग के साथ जा रहे हो कि वो बंदा ये बोल रहा है, वो बंदा ये बोल रहा है। अबे आज तक मैं कभी भोला के बजट के वक्त मैं अकेला था जो बोला था इसका 80 करोड़ के आसपास बजट है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बाद में 100 का बजट 80 करोड़ भी कर दिया था वहाँ पे, और ये आपने देखा था। पर आपने ये भी देखा था वही बॉक्स ऑफिस इंडिया जो एजे से जलते हैं, उन्होंने वापस उस फिल्म का बजट 100 करोड़ किया, इसीलिए उसको एवरेज मिला। वरना भोला को भी क्लीन हिट मिल सकता था। हम कितना लड़े थे उस टाइम पे, हुई ना एवरेज। ये फिल्म पहले दिन का कलेक्शन ही इतना ख़राब हुआ था कि यहाँ पे मैं मोटिवेट भी नहीं कर सकता था फैंस को कि भाई जाओ। और भाई वो फ़ैन ही क्या जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़े कि जाओ जाओ जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे भाई। वो लोग क्या करना है इनको मोटिवेट। हाउसफुल 5 के वक्त भी अक्षय के फैंस को बहुत मोटिवेट किया था, कम से कम गए तो थे,
कुछ तो गए थे सेकंड वीक में मुझे लगा नहीं था हाउसफुल 5, मुझे लगा था डायरेक्ट डाउन हो जाएगी। अरे थोड़ी सी बची थी फिर भी निगेटिव रिव्यूज़ के साथ। कितनी लीक की गई थी, इसको तो उतना भी लीक नहीं किया, इसको लीक किया है मैं भी मानता हूँ, लेकिन हाउसफुल 5 को कम से कम 120 साइट्स पे लीक किया गया था। साइट्स पे नहीं, चैनल्स पे हाउसफुल 5 ए सब जगह पे, बी सब जगह पे। खोलोगे यूट्यूब, मुझे आ जाते थे पूरे के पूरे, और हर एक चैनल अलग अलग। गदर 2 के वक्त किया था वो तो भाई क्या तबाही फिर भी गदर 2 ने मचाई। तुम यार एक सन ऑफ सरदार 2 का कुछ लुक्खों ने, सब ने क्या निगेटिव रिव्यूज़ दे दिए। तुम एक सेकंड के लिए ये मान के चलो कि चलो फिल्म नहीं है शायद अच्छी, शायद इन लोगों ने दिए, पर तुम फैंस तो थे ना। तुम्हारा तो काम था कम से कम जाना। और मुझे नहीं लगता है कि अजय के भारत में इतने कम फैंस है कि इसकी फिल्में 150 के नीचे करनी चाहिए नेट में। मुझे नहीं लगता है कि इसको 150 करोड़ के बजट से इस हीरो को प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर हुआ है। इसका हाल दूसरी औरों में कहाँ दम था जैसा हुआ है। तो आज 1 करोड़ का कलेक्शन हुआ है 6 बजे तक, 1.05 करोड़, 1.1 भी नहीं हुआ है अभी तक, चलो 1.1 पकड़ लो। 7 बजे अपलोड हो गया ये वीडियो, तो बाद में बोलना मत मैं जानबूझ के कम बोल रहा हूँ। ये मैं 6 बजे तक का अपडेट दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। इट्स अ डिज़ास्टर गाइड्स। और वो बजट है ना, मैं दे दूंगा स्क्रीनशॉट, एक बार डिज़ास्टर का वर्डिक्ट आने दो। मुझे कोई शौक नहीं है देने का स्क्रीनशॉट, लेकिन तुम बिलीव तभी करते हो, मतलब ट्रस्टवर्दी बंदा होके भी तुम बिलीव नहीं करते हो जब तक वर्डिक्ट नहीं आता है। तो ठीक है, आज बॉक्स ऑफिस का बजट भी बता दूंगा स्क्रीनशॉट में, और वर्डिक्ट आने के बाद वर्डिक्ट वाला स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि यस सन ऑफ सरदार 2 बिकम्स बॉक्स ऑफिस डिज़ास्टर। पूरी दुनिया बोल रही है रियलिटी के साथ रहो, पर तुमको वो पूरी ना पुरानी दुनिया में। और एक बात बोलूँ, तुम लोग आज मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो, एक बार वर्डिक्ट आने दो, तुम लोग निकल लोगे, कुछ नहीं बोलोगे तुम। वर्डिक्ट ही सब कुछ होता है। कुछ लोग थे औरों में कहा दम था कि वक्त मुझे चैलेंज करने। तुम देखो दिग्विजय भाई, चौथे दिन पे चलेगी फिल्म, देख लेना, कुछ नहीं होता है, एक बार देख लो, वर्डिक्ट आने दो। क्या बोल रहे हो भाई? फ़ैन अगर इतने कट्टर होते तो थिएटर्स में जाके जवाब देते मुझे। खैर यार, कभी कभी ऐसे फैंस से मुझे हंसी आती है। मैं तुम्हारे कमेंट देखता हूँ ना चैलेंज देते हुए, दो ना चैलेंज, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक कोई लॉजिकल प्रूफ भी तो चाहिए उसके पीछे। अरे वो लुक्खा बोल रहा है भाई आज एजे की फिल्म 200 दिन चलेगी। अरे भाई लोग ना घर मकान बेच के मतलब वही बचे हैं कि अरे जो पहले 3 दिन नहीं चली फिल्म, तू 200 दिन कौन सा थिएटर वाला है भाई? मैं उसका सत्कार करूँगा, मैं उसको हार वार पहनाऊँगा कि भाई तुम लीजेंड हो अगर तुम 200 दिन। सन ऑफ सरदार, अजय देवगन का खुद का वो एनवाई स्टूडियोज या सिनेमास है ना, कुछ कौन सा है वो थिएटर है कुछ दिल्ली में शायद उसने लिया था। अजय देवगन खुद ना चलाए 200 दिन थिएटर में सन ऑफ सरदार 2 को। 200 दिन अजय देवगन खुद 7-8 दिन के बाद बोलेगा वॉर 2 की तैयारी कर लेता हूँ, या फिर मैं खुद महाअवतार नरसिम्हा मेरे थिएटर में लगा देता हूँ। अजय का ही थिएटर है ना या कुछ है उसका, मुझे याद नहीं अभी। तुम 200 दिन, अरे कुछ तो लॉजिकल बात करो। वो दृश्यम की क्या कंपेयर कर रहे हो तुम सन ऑफ सरदार से 2 से? पूरी इज्जत उतार रहे हो भाई तुम अपनी फिल्मों की। खैर भाई, तुमको जो समझना समझो, तुम्हारे लिए 10 करोड़ बजट है भाई, चलो एंजॉय करो। ऑफिशियल बजट है बॉक्स ऑफिस का 150 करोड़। इसको नेट में 100 करोड़ करना था, अगर इसको एवरेज चाहिए था तो इसको 150 करोड़ नेट करना था। इसको क्लीन हिट चाहिए था तो ये कोई भी एंगल से 50 करोड़ नेट के ऊपर शायद जाए, 50 से 55 फिनिश करे। वर्ल्ड वाइड इसका ओवरसीज़ में आ जाएगा 10-15 करोड़। 70 करोड़ से लेके 75 करोड़, मुझे तो 75 भी नहीं लगता, मैं तुम्हारे खुशी के लिए बोल रहा हूँ। 70 से 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, इट्स बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। इसका मतलब होता है डिज़ास्टर। जय हिंद। बुरा लगे लगने दो, फर्क नहीं पड़ता है, सच छोड़ूंगा नहीं।